क्या कैराना से हो रहा है पलायन या है चुनावी धमक? किसकी बातों में है कितना दम? कैराना पर कोहराम। यूपी में कैराना मामला लगातार सुर्खियों में है। पलायन करने वालों की लिस्टें जारी होने के बाद विवाद और गहराता जा रहा है। दरअसल अब इस मामले में बीजेपी के विधायक कपिल देव अग्रवाल भी आग में घी डालने के लिए कूद पड़े हैं। कपिल ने भी एक नई लिस्ट जारी करने का ऐलान किया है। इस लिस्ट में वो पलायन करने वाले शहरी लोगों के नाम जारी करेंगे। बिल्कुल पलायन कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। यहाँ का अम्बा विहार, यहाँ जोगेंद्रपुरी, यहाँ का मल्लूपुरा, ये इस प्रकार के सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहाँ लगातार एक आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को लगातार वहाँ से भगाने का काम किया जा रहा है। इस पूरी आग में चिंगारी उस वक्त फूटी। बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने 346 लोगों की लिस्ट जारी की। वो लोग जो कैराना से दवाब में आकर पलायन कर गए। बीजेपी के सांसद ने आरोप लगाया कि कैराना के पंजीठ और जहानपुरा गांव से 346 हिंदू कौम विशेष और गुंडागर्दी के दबाव में आकर पलायन कर गए। अकेले जहानपुरा गांव से 60 हिंदू परिवार पलायन कर गए। ये बताते हुए अत्यंत खेद भी है, सब पूरे अधिकारियों की जानकारी में है कौन वो अपराधी हैं, कहाँ से उनको संरक्षण प्राप्त है और वो लोग कितने आतंक के पर्याय हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जितनी प्रभावी कार्रवाई की हम उम्मीद करते थे वो नहीं हुई और अंततोगत्वा लोगों को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ही समय में घटना के तार कैराना से पूरे देश में आग की लपटों की तरह फैल गए। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से लेकर बीजेपी के आला नेताओं ने घटना के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहरा दिया। इतना कि बचाव में खुद सीएम अखिलेश यादव को उतरना पड़ा। ये वही लोग हैं जो तमाम तरह की साजिश षड्यंत्र करते हैं और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद की माने तो वहां व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी, जिसके दबाव में आकर व्यापारियों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसके उलट समाजवादी पार्टी ने तो उस लिस्ट की ही सत्यता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सपा का कहना है कि इस लिस्ट में ऐसे भी नाम शामिल हैं जो 10 से 15 साल पहले ही पलायन कर चुके हैं। जो लोग 15 साल पहले चले गए, 10 साल पहले चले गए, वो काम की वजह से चले गए, कुछ हमारी सरकार बनने से पहले चले गए। लेकिन आरोप ये कि समाजवादी लोगों ने हमने उन्हें भगा दिया। मैं समझता हूँ ये लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं चुनाव से पहले। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस गांव का सांसद ने अपनी लिस्ट में उल्लेख किया है, उस गांव में दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग यहां से पलायन कर गए हैं, उन्होंने नौकरी और आर्थिक मामलों को लेकर पलायन किया है। बहरहाल कैराना मामले को कोई मुद्दा बना रहा है तो कोई बीजेपी और सपा की आड़ में राजनीति चमकाना चाहता है। अपनी इस हार व रणनीति पर से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए फिर इस भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई देरी किए हुए तुरंत ही एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही यहाँ जबरन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र के कुछ लोगों का पलायन करने का मामला कुछ ही घंटों के अंदर मीडिया आदि में जबरदस्त गर्म करके फिर यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐसा प्रचार किया जैसे वहाँ मुसलमानों ने ही हिंदुओं को जबरन पलायन करने के लिए मजबूर किया। यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे फिसाद कराने की भी इनकी बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी। इन सब के बीच असली कैराना कहीं खो रहा है। हालातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से वहाँ के लोकल लोगों में भय का माहौल है। सवाल ये है कि आखिर कैराना को साजिशन राजनीतिक रंग देकर क्यों बदनाम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।